हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के दूसरा का पहला सवाल। ठीक है, यानी कक्षा 10 का। तो अब चलिए, ये प्रश्न दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। ठीक है, तो अब देखिए हल करते हैं। हमको दिया है ए और डी। ए यानी प्रथम पद, डी मतलब सार्वधातुक। ठीक है, तो अब हमको लिखेंगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है भाई? A1 A2 A3 A4 और ऐसे कहाँ तक जाता है? AN तक। ठीक है, अब A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D और A4 बराबर A प्लस 3D। तो ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो ये है हमारा व्यापक रूप AP का। तो हमको A1 A2 A3 और A4 टोटल हमको 4 पद ही लिखना है, 4 पद निकालना है। तो A का मान दिया है और D का मान दिया है, तो हम A1 निकालेंगे। A कितना है? 10 है, ये आ गया। फिर A2 कितना है? A धन D। चलिए, A का मान 10 धन D का मान भी 10, तो रख देंगे तो ये जाएगा 20। मतलब जो A2 है वो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, A2 आ गया 20 और A1 आ गया 10। इस प्रकार A3 निकालेंगे। A प्लस 2D, 3 निकाल रहे हैं तो 2D होगा। 4 निकालेंगे तो 3D होगा। 10 निकालेंगे तो 9D होगा। 20 निकालेंगे तो 19D होगा। 50 निकालेंगे तो 49D। यानी जितना निकालेंगे उसका एक कम होगा, यानी n-1 होता है उसका फार्मूला। वो हम आगे बात पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, A का मान है 10 धन 2 गुणे D का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30, टोटल 30। तो A3 = 30। उसी प्रकार A4 = 40। तो ऐसे हमारी बढ़ती जाएगी। A4 बराबर 3D, 10 धन 3 गुणे 10, 10 33, 10 40। A4 बराबर 40 लिखेंगे। अतः AP पहले हमने क्या निकाला था? 10। A2 कितना निकाला था? 20। A3 30। A4 40। टोटल हमको 4 पद निकालना था। 1 2 3 4 लिखा होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे का पहला सवाल। हम करेंगे प्रश्न दूसरा का दूसरा प्रश्न। वही दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। तब देखिए, पहला हमने कर लिया था, अब हमको दूसरा करना है। यानी ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर दिया है 0। तो ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद है। तो चलिए हम हल करते हैं। सेम उसी प्रकार आपको ज्ञात करना है, यानी 4 पद ज्ञात करना है। तो यानी लिखेंगे तो प्रथम पद A बराबर 2 तथा सार्वधातुक D बराबर 0 है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे चारों पदों को निकाल लेते हैं। यानी A1 A2 A3 और A4, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने A1 बराबर क्या होता है? A, तो A1 का मान क्या आ जाएगा? -2। तो A1 बराबर -2, ये आ गया A1। ओके, अब देखिए A2 बराबर A धन D। A का मान है -2 धन D का मान है 0, तो ये क्या आ जाएगा? तो A2, देखो -2 में 0 जोड़ेंगे तो वही -2,
ये आ गए A2। इसी प्रकार A3 A प्लस 3D। अब D का मान 0 है तो कुछ भी रखोगे 3 0 और ये केवल बचेगा खाली -2 धन 3 गुणे 0 वही A3 बराबर -2। इसी प्रकार A4 भी आएगा यानी A धन 4D -2 A का मान रखा गुणे धन 4 गुणे 0 यानी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, चलो 2 धन 4 गुणे 0 है ये, और ये बराबर ये हमारा A4 हो गया। A4 वो हो जाएगा -2। अब देखिए A1 भी -2, A2 भी -2, A3 भी -2 और A4 भी -2 ही आया है। ये हमने कुछ नहीं किया है, इसका फार्मूला बना के और मान रख दिया है, बाकी ठीक है। तो लिखेंगे अतः AP -2 -2 -2 -2 यानी A1 A2 A3 A4, यही आ गया आपका आंसर। ये हमको 4 पद निकालना था, बस हो गया, यही आपका आंसर है।